हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। बिग बॉस सीजन 19 के विनर है गौरव खन्ना। जी हाँ, द टेलीविजन इंडस्ट्री के सुपरस्टार गौरव खन्ना बन चुके हैं बिग बॉस सीजन 19 के विनर। तो घर वाले कहते रह गए कि जीके क्या करेगा, तो जीके ट्रॉफी लेके गया है। सो यस, हम बात करेंगे फिनाले एपिसोड के बारे में कि फिनाले एपिसोड कैसा था, क्या क्या हुआ, कौन कौन थे टॉप में, 5 4 3 2 1, और कैसे बने बिग बॉस के विनर गौरव खन्ना। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सो लेट्स गो। तो शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार सलमान सर के परफॉर्मेंस से हुआ है। एंड इस बार बिग बॉस के घर में एक हवेली टाइप भी रखा गया था जिसमें रोस्टिंग वाले गाने थे, जो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि और थोड़े से रखते तो बहुत अच्छा रहता। बल्कि 1 2 3 गाने थे जो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उसको अगर और थोड़ा सा रखते तो बहुत मज़ा आता, मुझे ऐसा लगा। देन कमिंग टू परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। तो एक 1 on 1 परफॉर्मेंसेस थे टॉप 5 के, सोलो परफॉर्मेंस थे, ग्रुप भी था जिसमें हम मतलब फेस ऑफ की तरह परफॉर्मेंस था। देन हमें ये भी देखने को मिला बड़े मियाँ छोटे मियाँ यानी कि गौरव और मृदुल का परफॉर्मेंस था। एंड साथ ही साथ हेलो ब्रदर, जी हाँ, अमल और शबाज के बीच में भी एक परफॉर्मेंस था। एंड द डेविल बोल दिया क्या, 3 लेडीज जो पॉपुलर लेडीज जो थे, कुनिका जी, नेहा एंड फरहाना, इनके बीच में भी एक परफॉर्मेंस था। एंड ऑब्वियसली अभिषेक और अशनूर का भी एक परफॉर्मेंस था। दे आर जस्ट फ्रेंड्स यार। तो ये वाला परफॉर्मेंसेस थे। अमल का एक स्पेशल परफॉर्मेंस था। अमल ने एक स्पेशल सॉन्ग बनाया था जिसको परफॉर्म भी किया गया था। ऑब्वियसली अमल के गाने इस घर में हमेशा बजते ही रहे बीबी रेडियो के यहाँ से, तो फिनाले पे तो बनता था। एंड अमल का एक स्पेशल परफॉर्मेंस था। तो ये थे परफॉर्मेंस के ऊपर। तो लेट्स गेट इनटू द असली वाला मैटर, यानी कि टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में जो पहले आउट हो चुके थे यानी कि एवेक्ट हो चुके थे, वो तो अमल थे। और उनकी एवेक्शन ऐसा हुआ था कि उनके घर वाले, सभी कंटेस्टेंट्स के घर वाले अगर अंदर आएंगे और वो एक पजल बनाएंगे, मतलब कंटेस्टेंट के पजल बनाएंगे, और जिसका भी एक पीस मिसिंग रहेगा वो हो जाएंगे एवेक्ट। तो इस तरह अमल के मदर आए थे घर के अंदर, यानी कि हमारे जो असेंबली रूम है उसके अंदर हो रहा था ये टास्क, और अमल का एक पजल मिसिंग था। एंड अमल वॉज द टॉप 5। वेल डन, अमल टॉप 5 में थे, बट मुझे ऐसा लगा कि अमल टॉप 5 से आगे भी आ सकते थे। टॉप 5 में नहीं रही, आगे तक आ सकते थे, मुझे ऐसा लगा, जहाँ तक कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो। बट आई थिंक ही डिजर्व टू बी मोर इन फ्रंट रादर देन टॉप 5, मुझे ऐसा लगा। तो अमल की जर्नी वहाँ पे ख़त्म हो गई। सलमान सर ने ये बोला कि आपकी इनिशियल बहुत अच्छा था, आपका सेकंड हाफ गड़बड़ हो गया था, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आप कान के कच्चे हो, इस पे आपको वर्क करना चाहा था, लेकिन एनीवेज यू आर गुड। तो इस तरह से अमल एवेक्ट हो गए टॉप 5 पे। एंड द 4th पोजीशन पे वो थे, तानिया थी। एक्चुअली तानिया का इवेक्शन ऐसा था कि अपने अपने नाम के सूटकेस आएंगे जिसके ऊपर उनका किस्मत लिखा रहेगा, यानी कि वो सेफ या इवेक्टेड रहेंगे, ये लिखा हुआ रहता था। तो जिसमें तानिया को एलिमिनेटेड ऐसा लिखा हुआ आया था। तो तानिया उस प्रकार से एलिमिनेट हुई है, घर से बेघर हो गई थी। तो तानिया वॉज टॉप 4। बट अगेन आई फील तानिया डिजर्व टू बी 3rd पोजीशन पे, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि तानिया एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो ओवरऑल द सीजन सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन में रही है, चाहे वो अपनी नेगेटिविटी से हो, चाहे वो अपनी पॉजिटिविटी से हो। नेगेटिव मैं इसलिए बोल रही हूँ, अब उसके जो झूठ है, पॉजिटिव मैं उसकी कहानियाँ बोल रही हूँ। तो जिसी भी तरह भी रही है, वो सेंटर ऑफ द हाउस थी एंड उसी की वजह से पूरा सीजन चला है। तो उसके ऊपर मुझे ऐसा लगा तानिया डिजर्व टू बी मोर, मतलब वो टॉप 3 या में रह सकती थी, लेकिन एनीवेज वो टॉप 4 में ही बाहर आ गई है। तो हम टॉप 3 के बारे में बात करते हैं। टॉप 3 द प्रणीत मोरे थे, जो टॉप 3 से एवेक्ट हो गए थे, टॉप 3 पोजीशन में थे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रणीत डिजर्व नहीं करते थे टॉप 3। आई फील तानिया डिजर्व टू बी इन टॉप 3 एंड अमल टू बी इन द टॉप 4, एंड प्रणीत को मैं टॉप 5 में रखती अगर
मेरे हिसाब से अगर रैंकिंग देखा जाए, क्योंकि प्रणीत का एक डिसएडवांटेज भी था कि वो एक हफ्ते घर से बेघर हुए थे और ये लोग वहाँ पे घर के अंदर थे। तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो एक हफ्ते का कंट्रीब्यूशन प्रणीत का भी नहीं था। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि प्रणीत को टॉप 3 में नहीं बल्कि टॉप 5 में होना था। एक्चुअली पहले ही चला जाता तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट एनीवेज अगर वो टॉप 5 के अंदर था तो आई थिंक 5th नंबर उसके लिए बेटर था रादर देन टॉप 3। तो दैट्स हाउ हमारे टॉप 3 कंटेस्टेंट्स हमें मिले। तो इन दौरान इसके बीच में बहुत सारे गप्पे लड़ रहे थे, जिसमें सलमान सर तान्या के साथ बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे, जो देखने में बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद में घर में एक टास्क हुआ था, सलमान सर ने पूछा था कि आप किसे ब्लॉक करेंगे, किसे रिपोर्ट करेंगे, किसको डीएम करेंगे। ये टॉप 5 से पूछा गया था, जिसमें प्रणीत ने बोला वो ब्लॉक करेंगे नेहल को, डीएम करेंगे आवेश को और रिपोर्ट करेंगे बसीर को। देन गौरव जी ने भी बोला था डीएम वो मृदुल को करेंगे, ब्लॉक वो आई थिंक जीशान जी को करेंगे, एंड आई थिंक रिपोर्ट कुनिका जी को करेंगे। उनका 36 का आंकड़ा कुनिका जी से भी चल रहा है। थैंक गॉड फाइनली उन्होंने मालती से हट के किसी और का नाम लिया, वरना वो हमेशा मालती का नाम लेते थे चाहे कुछ भी टास्क दिया जाए। तो फरहाना ने बोला कि वो ब्लॉग जो है वो करेंगी मृदुल को, मृदुल का उनका साथ नहीं जमता था। एंड डीएम जो है वो कुनिका जी को करेंगे, जिसके ऊपर सलमान सर का इमीडिएट रिएक्शन था, क्यों आर्यन के लिए क्या, तो ये इमीडिएट रिएक्शन था। देन गौरव जी का तो हो गया। देन कम्स टू तानिया ने बोला कि डीएम में सिर्फ नीलम को करूँगी और बाकी सारों को ब्लॉक करूँगी। तो इसमें कुछ नया नहीं है। तानिया का जो पर्सनालिटी इस घर में रहा है वो यही था कि वो बहुत कम बढ़ के जो चीज़ें होती थी वो बहुत ज़्यादा बोलती थी इस घर में अपने लिए, लेकिन बाकी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड रहती थी अपनी चीज़ों को लेके। जो मैं बकलावा खाने दुबई जाती हूँ, मैं कॉफ़ी पीने आगरा में जाती हूँ, ये जो बढ़ चढ़ के बोलने की चीज़ें रहती है वो अपफ्रंट होके बोलती थी। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ अपनी खुद की पर्सनल लाइफ की उसने कभी भी शेयर नहीं की। तो डेफिनेटली वो ब्लॉग तो सबको ही करेगी, क्योंकि वो अपनी जो सीक्रेट लाइफ है वो उसको वैसे ही मेंटेन करेगी। क्योंकि अगर आप फिनाले पे भी देखा जाए तो उनके भाई आए थे, बाकी उनके कोई पेरेंट्स नहीं आए, जबकि गौरव जी के लिए आकांक्षा आई थी, अमल के लिए उनके फादर मदर दोनों आए थी, फरहाना के लिए उनकी माँ आई थी, प्रणीत के भाई माँ पापा ये आया था, परिवार इन द सेंस परिवार। बट वेरस तान्या वो अपनी मम्मा की बात करती है, वो अपनी फादर की बात करती है, अपनी मम्मा को तो वो बहुत ज़्यादा बात करती रहती थी। तो बट इवन नो वो फिनाले पे नहीं आए। सो उसने बोला कि मैं सबको ब्लॉक कर दूँगी। सो इसी दौरान बात करते हुए सलमान जी ने अभिषेक से ये बात पूछा कि आपको तो इस घर से बेघर कर दिया आपके खुद के दोस्त ने, आपको क्या लगता है ये चीज़ पे सलमान सर ने पूछा था। तो अभिषेक वहाँ पे बोलने ही जा रहे थे। दो दिन सलमान सर ने अभिषेक को काटा और आप उनसे बोला कि लेकिन ये प्रणीत ने जो किया उससे पहले आपने भी वही सेम चीज़ की नगमा के साथ, वो बाहर आ गई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान सर ने यहाँ पे ये क्रिएट करने का सोचा कि कर्मा देखो तुमने नगमा के साथ किया वही तुम्हारे साथ हुआ। तो अभिषेक ने वहाँ पे अपनी जस्टिफिकेशन दी ये बोल के कि मैंने वहाँ पे नगमा को बचाने के लिए किया था और इसने निकालने के लिए किया। तो देयर इज डिफरेंस राइट, कि बचाना और निकालना बहुत अलग चीज़ है। तो मैंने वहाँ पे कुंडी लगाई थी, यानी कि वो जो काउंटिंग वाला सीन था उसके ऊपर बोल रहे थे कि हम अगर करेक्ट से काउंट कर जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे नॉमिनेशन से, तो मैंने वहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे ये डिस्कशन जो हो रहा था वो सलमान सर और अभिषेक के बीच में था, जिसमें प्रणीत को मुझे नहीं लगता बोलने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि उसने ऑलरेडी चीज़ गलत की है, उसने बार बार इस घर में उस चीज़ का मजाक उड़ाया है। एंड वहाँ पे भी वो ये बोल रहा था हाँ मैंने भी कुंडी खोली है, तुम्हें बाहर बेचने लगी, तुमने लगाई थी तो मैंने खोली है। तो क्यों ये अननेसेसरली क्यों, जब आप बहुत बार बोल चुके हैं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने किया, तो आप ये चीज़ का मजाक क्यों उड़ा रहे हो प्रणीत। जो चीज़ अभिषेक को लगी वो अपनी बात रख रहा था, लेकिन प्रणीत बार बार बीच में बात कर रहा था जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। अगर आप सेम चीज़ देखेंगे आवेश भी सलमान सर ने पूछा था कि आप शादी में किसे बुलाना नहीं चाहते हो,
तो जिसमें अवेश ने बोला मैं अमल को नहीं बुलाना चाहता था इनिशियली, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने अमल मेरे लिए ऐसा बात करेगा मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं बाहर जाने के बाद बहुत सारे क्लिपिंग्स देखी थी, तो ये जब आवेश बोल रहा था अमल के लिए, अमल वॉज वेरी साइलेंट, वो बोलने दे रहा था आवेश को, ही वॉज नॉट इंटरप्टिंग बिकॉज इट वॉज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। उसने बाहर गया, उसने देखा, उसको बुरा लगा, वो बोल रहा था। लेकिन प्रणीत इन द सेम केस अभिषेक जब बात कर रहे थे, वो बार बार बीच में उस चीज़ का भी मजाक उड़ाता है कि तुमने कुंडी लगा तो मैंने कुंडी खोली, तुम बचाना चाहते थे नगमा को, तुम्हें भी बचाना चाहता था अश्नूर को। दैट वॉज इरिटेटिंग एंड अ वेरी बैड फ्रेंडशिप। सो दिस इज वॉट योर फ्रेंडशिप। ये बार बार आप जो मजाक उड़ा के ये बोल रहे हो कि मैंने दोस्ती निभाई है, तो प्लीज़ ये मत बोलो। एंड सलमान सर, आई एम सॉरी टू से, बट आपका जो ये बात बोलना था कि आपने जो किया वो आपके साथ वही वन नहीं, वो कर्मा नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि वो कर्मा है कि अभिषेक ने नगमा के साथ ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा, तो सेम अप्लाइज टू प्रणीत ऑल्सो। वो भी वहाँ तक पहुँचा जबकि वो डिजर्विंग नहीं था वहाँ तक आने का भी, फिर भी वो वहाँ तक पहुँचा, तो वो एलिमिनेट भी हो गया। तो दैट इज़ ऑल्सो कर्मा कि मुंह तक आया लेकिन हाथ को नहीं लगा, तो दैट इज़ ऑल्सो कर्मा। अगर वो कर्मा था तो ये भी वैसे तो वो कर्मा था ही नहीं, बट आई लाइक द रिप्लाई व्हाट अभिषेक हैज़ गेव, दैट कि मैं अगर विनर बनता तो एक दिन का हेडलाइन बनता, लेकिन मैं इस तरह से गया इसलिए हर घर का सुपरस्टार में बना हूँ। तो यस, आप हर घर के अंदर आप सुपरस्टार बने और आप हम सबके दिलों में आपने अपनी एक जगह बनाई है अभिषेक। तो ऐसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती नहीं रही, यही बेहतर है। तो जैसे कि हमें पता है जब बसीर घर से बाहर गए थे तो बसीर ने बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस के ऊपर बोली थी, यहाँ तक कि मैं वोटिंग से बाहर नहीं आया, मुझे निकाला गया है, आप देख सकते हो मेरे वोट सबसे ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली है। तो इसके ऊपर सलमान सर ने ना उनकी क्लास लगाई। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी इस शो से, आपको वोट्स कम आए थे लेकिन आपने बिग बॉस को गलत ठहरा दिया, तो व्हेन यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, आप क्यों फिनाले पे आए हो इस शो में, क्यों आप फिर से वापस आ गए फिनाले पे? अगर मैं रहता तो मैं ज़रूर नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगा ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग था बसीर के लिए। तो यस, जब वो बाहर आया था उसे कुछ चीज़ें देखने को मिली, तो उसके ऊपर उसने बहुत ओपनली अपनी बात रखी है, बट दैट डजंट मीन कि उसको फिनाले पे नहीं आना चाहिए था। ये मुझे ऐसा लगा बहुत इंसल्टिंग था बसीर के लिए। एंड इवन आई फील अगर बसीर इतना सब कुछ अपने दिमाग में उसने दिल में रखा था तो इवन आई एग्री विद सलमान सर कि उसको आना नहीं चाहिए था, बट वो आया बहुत ग्रेसफुली, तो इट्स ओके फाइन। लेकिन इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा, बट वो बन चुका है। बट आई लव द वे हाउ बसीर हैज़ रिएक्टेड टू इट, कि उसने बोला कि मेरी भी एक जर्नी है इस शो में, चाहे वो कैसी भी रही हो, तो इसलिए मैं आ गया। एंड इवन मैंने बाहर भी एक इंटरव्यू देखा है बसीर का जिसमें उसने बोला कि सलमान सर मुझसे बहुत बड़े हैं, अगर वो मुझे डांटते भी है, गुस्सा भी करते हैं, आई विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। सो यस, इट्स अ पॉजिटिव वे कि इसका सीख मुझे ऐसा लगता है यही सलमान सर देना चाहते थे कि अगर आप एक शो में आए हो, डू रेस्पेक्ट फॉर दैट, अगर बाहर चले गए तो शो के ऊपर मत बोलो। आई थिंक यही सीख सलमान सर देना चाहते थे। तो हमारे टॉप 2 जो बच गए थे वो फरहाना और गौरव थे। तो बिग बॉस ने बोला अभी आपको स्टेज पे जाना चाहिए, लाइट्स ऑफ होनी चाहिए। मतलब वेरी फनी थिंग जो थी कि बिग बॉस ने बोला लाइट्स ऑफ करना है और बाकी सारे लाइट्स वही ऑफ कर रहे थे, उन दोनों को कुछ दिया ही नहीं लाइट्स ऑफ करने के लिए। सब लाइट्स ऑफ बिग बॉस ने कर दिया, उनको बाहर आने के लिए बोल दिया है। तो लाइट्स ऑफ करने का जो मौका होता है वो आप दोनों को मिला है, ऐसा सलमान से ने बोला था फरहाना और एक्सक्यूज गौरव को। लेकिन देखा जाए तो द फनी पार्ट कि सब कुछ बिग बॉस ने ऑफ कर दिया, उनके लिए कुछ रखा ही नहीं जो वो ऐसा हम देखते थे ना, लेकिन लिवर को खींचते थे, वैसा कुछ सीन हुआ ही नहीं। बिग बॉस ने सारे लाइट्स ऑफ करे कि आप लोग मत करो, मैं कर लूँगा, आप पहले चलो बाहर चलो, ऐसा वाला सीन मुझे लगा। तो इन दोनों के ऊपर फिर एक बार वोटिंग खुली थी, तो 10 मिनट के लिए वोटिंग खुली थी। तो द सेम थिंग जो पिछले सीजन से ये जो स्टार्ट किया गया है कि 10 मिनट के लिए वोटिंग्स फिर से खुलेंगे, किसको आपको वोट डालना है, फास्टली इमीडिएटली आप इन 2 लोगों में वोट डालिए। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लगा
क्या गौरव ऑलरेडी फिक्स्ड विनर थे क्या? क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले सीजन में जब विवियन और करण जो थे वो हाँ नो टॉप 2 बने थे, तब लाइव वोटिंग शुरू हुई थी। और अगर आप देखेंगे तो कलर्स के लोगों के नीचे लाइव आया था और हमने वोट्स डाले थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैंने खुद करणवीर मेहरा को वोट डाला था। देयर वाज सिंगल पॉइंट ऑफ वोटिंग, हमें फोटो को टच करना था, नीचे वोट डालना था, ऐसा वाला सीन था। वेराज इन दिस वाला कि आप सब 99 वोट से को सेलेक्ट करो और फिर वोट, ऐसा वाला सीन था जो लाइव भी नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा दिस इज़ फॉर ओनली अ फॉर्मेलिटी कि हमने 10 मिनट के लिए वोटिंग खोल दिया। अगर वो लाइव होता तो शायद वहाँ पे लाइव आता, वो नहीं आया। नो गौरव ऑलरेडी एक फिक्स्ड विनर थे, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि अगर हम देखा जाए कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी या फरहाना की जर्नी के हिसाब से, फरहाना की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी थी। अगर वो टॉप 2 तक आ सकती थी तो वाई नॉट शी कैन नॉट विन द फिनाले ट्रॉफी। लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लगा दैट्स ऑल अ फिक्स्ड ऐसा चीज़ था जिसमें गौरव ऑलरेडी विनर थे। वो बस 10 मिनट के लिए हमारे तसल्ली के लिए चलो खोल दिया आप डाल दो, ऐसा वाला सीन मुझे लगा। बट एनीवेज द इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे जो हुई थी वो ये थी कि गौरव जी ने पूछा जैसे ट्रॉफी हाथ में मिली, फरहाना तालियां बजाना, तो यस तालियां बजाई फरहाना ने कि जीके की जो लाइन थी तो फिनाले में खड़ी होके मेरे लिए तालियां बजाएगी, तो यस वो उसने वो बजाई है। नॉट ओनली फरहाना, हम जब देख रहे थे टीवी पे मैंने भी तालियां बजाई गौरव जी के लिए। जैसे भी हो नो विनर इज़ द विनर, जो नो सलमान सर की लाइन थी, जैसी भी जर्नी उनकी रही है ऑब्वियसली उनकी ऑलरेडी एक प्री प्लान स्टारडम बोले नो, ऑलरेडी उनकी एक स्टारडम थी जिसके वहाँ से वो आए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो विनर बने। एंड फरहाना एक नॉन फेमस, मैं नहीं जानती थी फरहाना, जैसे फरहाना गौरव को नहीं जानती, मैं भी फरहाना को नहीं जानती हूँ, लेकिन उसने अपना खुद का एक नाम बनाया, तो दैट इज़ ऑल्सो ए विक्ट्री टू हर। सो एनीवेज ऑल द बेस्ट फरहाना। इन सारे बीच में एक इमोशनल मोमेंट आया था जब सलमान सर ने धर्मेंद्र सर के बारे में घर वालों को बताया था। जी हाँ, पिछले महीने नवंबर 24 को धर्मेंद्र सर हैज़ पास्ड अवे। ये बात कुछ लोगों को इस घर के पता है, लेकिन जो लोग अंदर हैं उनको नहीं पता था। तो उनके बारे में सलमान सर ने बोला है नो, धर्मेंद्र सर हर सीज़न में आते थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इस सीज़न में भी आएंगे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। एंड जब सलमान सर ये चीज़ बोल रहे थे, सलमान सर वॉज वेरी इमोशनल। मैंने कभी सलमान सर को इतना इमोशनल होते हुए मैंने कभी नहीं देखा है, बट विद सलमान सर वॉज वेरी इमोशनल। वो देखती मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। एंड नो धर्मेंद्र सर जब चले गए वही दिन सलमान सर के फादर का बर्थडे था। और जब उनका बर्थडे है, धर्मेंद्र सर का बर्थडे जो आज है दिसंबर 8, और उसी दिन सलमान सर की मदर का बर्थडे है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट था। एंड जब सलमान सर ये बता रहे थे, जो कंटेस्टेंट्स सभी लोग जो स्टेज पे थे वो लोग खड़े हो गए थे। लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि घर के अंदर प्रणीत, फरहाना और गौरव थे, उन्होंने एक बार भी स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दी। दिस इज़ वेरी डिसरेस्पेक्टफुल। आई थिंक सलमान सर ने इस पर गौर नहीं किया, अगर वो किए होते तो ज़रूर उनको वो बात बोलते थे। तो एटलीस्ट एक मिनिमम कॉमन सेंस, जब सब लोग वहाँ पे खड़े थे आप लोगों को भी खड़ा होना था। बट एनीवेज हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जस्ट मैं कुछ बोलना चाहूँगी, धर्मेंद्र जी का बर्थडे है तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र सर। आप इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन हो। मैं तो बहुत छोटी छोटी चिन्नू सा इंसान हूँ आपके सामने, बट आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे। वी ऑल मिस यू सर। मैं बस आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। आसमान के तारों में आज फिर से चमक है, आसमान के तारों में आज फिर से चमक है, लगता है स्वर्ग में किसी खास का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र सर, वी ऑल मिस यू।
सो इस तरह से रहा है बिग बॉस सीज़न 19 का फिनाले, और गौरव खन्ना बन चुके हैं सीज़न 19 के विनर। फरहाना इज़ द टॉप 2, टॉप 3 इज़ प्रणीत मोरे, टॉप 4 तानिया मित्तल एंड टॉप 5 जो है अमल मलिक रहे हैं। सो सलमान सर ने 2 ऐलान जो है वो कर दिया है, एक है किक 2 का फिल्म एंड दूसरा है सीज़न 20 में बहुत जल्द मिलेंगे। इस बात का ऐलान सलमान सर ने कर दिया एंड आई एम गोइंग टू मिस, ऑब्वियसली आप सबको मैं मिस करूँगी। एंड द वन थिंग जो मैं मिस करूँगी वो है सलमान सर का बर्थडे, जो इस साल आई थिंक हम बिग बॉस के घर में नहीं मना पाएंगे, तो वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। बट एनीवेज इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट की, हमने बहुत सारी बातें की है इन सारे लोगों के बारे में। तो अगले सीज़न में फिर एक बार मिलेंगे एंड आई विश कि अगले सीज़न कुछ ऐसा हो जिसमें आम लोगों को भी आने का मौका मिले और मैं भी अंदर चली जाऊँ। सो एनीवेज, सो विल मीट यू सून अगेन एंड बहुत जल्द मराठी बिग बॉस भी शुरू होने वाला है। वी विल कैच अप देयर इन मराठी, मिलूया तिथं। सो अंटिल देन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा। सी यू सून।